तो आइए एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं और 19.5 और बुक में आपका कैसे सीना से हम लोग एक्सरसाइज 19.5 में ये समझना है 10 पर पावर mx इंटू सेक पर पावर nx dx इस फॉर्म में होगा, या इस फॉर्म में हो सकता है कॉट पर पावर nx इंटू कॉसेक पर पावर nx dx इस फॉर्म में होगा। तो दो फॉर्म में होगा, कॉट और कॉसेक और टैन सेक और कॉट कॉसेक। यदि टैन है तो एक देखिए किस फंक्शन का, टैन का डीसी बैठा हुआ सेक या सेक का डीसी बैठा हुआ टैन, कॉट का डीसी बैठा हुआ कॉसेक या कॉसेक का डीसी बैठा हुआ कॉट। इस फॉर्म में जिसका लेट, अगर टैन का डीसी सेक है तो लेट करेंगे टैन को, यदि सेक का डीसी टैन बैठा हुआ तो सेक करेंगे, लेट करेंगे सेक एक्स को। उसी प्रकार इसमें इसको समझने के लिए आइए एग्जाम्पल से समझाते हैं, एग्जाम्पल से आसानी से समझ पाएंगे। इसका कंसेप्ट समझना, जैसे 19.4 में हम लोग एग्जाम्पल से ही कंसेप्ट को समझ पाए, उसी प्रकार 19.5 को भी एग्जाम्पल से ही कंसेप्ट समझ पाएंगे। और ये सिंपल है, ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है। तो देखिए ये टैन का यहाँ पे क्या ना, टैन और सेक में है, तो ये दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में शुरू में ही बताए थे, जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवाइड में हो तो उस तरह फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए एक दूसरे का डिफरेंशिएट चेक करते हैं। तो टैन का डिफरेंशिएट सेक, तो लेट कर दीजिए टैन एक्स को टी, टैन का डिफरेंशिएट हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी। और क्वेश्चन से टैन एक्स को लेट कर चुके हैं टी, सेक स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू डी टी, तो टी का टी स्क्वायर बाई 2 प्लस में सी, टी का वैल्यू रख दीजिए टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस में सी। ये सिंपल था। अब क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड देखिए, सेकेंड भी सेम है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या करा, टैन पर पावर 5 थीटा इंटू सेक पर पावर 4 थीटा डी थीटा। अब फर्स्ट 19.4 में तो सर क्या था, और था तो इवेन बनाते थे तो आपका एक दूसरे का डीसी बन जाता है। यहाँ पे और को क्या इवेन बनाएंगे, नो, ऐसा इसमें रूल टैन और सेक में नहीं चलता है। तो इसमें क्या करना होगा, हाईएस्ट पावर को छोड़ दिया जाए, हाईएस्ट पावर को मतलब सबसे ज्यादा पावर को छोड़ देंगे। और सेक को ऐसे लिख सकते, सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि फिर से क्या आ जाएगा और सेक पर पावर 4 थीटा। तो टैन का डीसी बैठ चुका है सेक, तो इस टैन को चेंज कर देंगे किस में, इस सेक को चेंज कर देंगे टैन में। तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है टैन स्क्वायर थीटा प्लस में 1, और ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा वैसी रह गया। अब लेट कर दीजिए टैन थीटा को टी, टैन का डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा टी का डी टी। अब क्वेश्चन आ जाएंगे, टैन थीटा को क्या ना टी किए थे टी के पावर 5, टी स्क्वायर प्लस में 1, और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का वैल्यू डी टी। इंटीग्रेट कीजिए, टी के पावर हो जाएगा 7, हम पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे और टी पर पावर 5, टी पर पावर 2, टी पर पावर 7 हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे टी के पावर 5 डी टी। इंटीग्रेट कीजिए टी के पावर 8 बाई 8 और प्लस में टी के पावर 6 बाई 6 प्लस में सी। टी का वैल्यू रख दीजिए 10 पर पावर 8 थीटा और बटा में 8 और प्लस में 10 पर पावर 6 थीटा बाई 6 और प्लस में क्या हो जाएगा सी। ये हो गया आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखें तो 3 तो सेम है, 3 करा 10 पर पावर 4, ये क्वेश्चन नंबर 3, 10 पर पावर 4x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेट करना था। इसका तो इंटीग्रेट क्वेश्चन नंबर 3, 10 को लेट कर दीजिए टी और 10 का डिफरेंस सेक स्क्वायर है, तो यहाँ पे 10 को मान के क्या टी, तो टी पर पावर 4, तो इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा टी के पावर 5 बाई 5। तो ये आंसर आ गया 10 पर पावर 5 बाई 5। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर
4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा, सेक पर पावर 4, सेक पर पावर 4 एक्स है। इस सेक पर पावर यहाँ पे ऐसे लिख लेते, इसको लिख लेते, और 4 को सेक पर पावर 6 एक्स डी एक्स है। इसका इंटीग्रेट करना, तो सेक पर पावर 6 एक्स डी एक्स है, तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए पावर तो इवेन है, तो इवेन ही रखेंगे। इसको इस तरीके से तोड़ दीजिए, तो देखिए सेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएट बन चुका है, tan का, तो यह सेक को tan में चेंज कर देंगे। तो यह सेक को ऐसे लिख दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स की होल स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यह सेक को tan में तोड़ दीजिए, 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स और होल स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। लेट कर दीजिए tan x को t, tan का डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स टी का dt। अब वापस क्वेश्चन आ जाएंगे, 1 प्लस tan को क्या t स्क्वायर होल स्क्वायर सेक स्क्वायर dx का वैल्यू dt, a प्लस b की होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab और a dt। इंटीग्रेट कर लेते, यहाँ पे क्या लेते, t1 का इंटीग्रेट t और t के पावर 4 का t पर पावर 5/5, इसका इंटीग्रेट हो जाएगा 2 t³ प्लस में c। t का मान क्या ना वैल्यू पुट कर देंगे tan x और प्लस tan पर पावर 5x/5 और प्लस में 2/3 और यहाँ लिख देते 2/3 और tan क्यूब x प्लस में c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। बड़ा सिंपल है, यह चैप्टर ही बहुत आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 सेक पर पावर 4 x/2 dx, ये लगता है मैच कर रहा है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते, सेक स्क्वायर x/2 इंटू सेक स्क्वायर x/2 dx, ऐसे लिख सकते हैं। और यह सेक को बदल दीजिए tan में, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और सेक स्क्वायर x/2 dx, ये हो गया। तो tan का डीसी लगता है बैठ चुका है, तो लेट कर दीजिए इसमें tan x को t, tan का डिफरेंशिएट हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 इंटू x का डिफरेंशिएट 1 2 रह जाएगा और dx t का dt। तो सेक स्क्वायर x/2, 2 को इधर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 dt। राइट ना यहाँ तक। अब वापस क्वेश्चन आ जाएंगे 1 माइनस प्लस में, इसको लेट कर चुके हैं t स्क्वायर सेक स्क्वायर x/2 dx, ये मैच कर रहा है, लिख देंगे 2 dt। अब यहाँ से रफ क्या लेते हैं, अब यहाँ पे इसको कांस्टेंट को बाहर क्या लेंगे, तो 1 प्लस में t स्क्वायर dt। अब इंटीग्रेट क्या लीजिए, 2 को रहने दो, 1 का इंटीग्रेट t का इंटीग्रेशन t³ प्लस में c और a2, t का वैल्यू पुट कीजिए क्या tan x/2, t का वैल्यू रख दीजिए tan qx/2/3 प्लस में c। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 5। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान देते, तो क्वेश्चन नंबर 6 करा सेक qx इंटू tan x, इसका इंटीग्रेट करना है। इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है, तो क्या इसको सेक स्क्वायर ऑड है तो इवेन पावर बनाइए ना बाबू, सेक एक्स इंटू tan x dx, ऑड को इवेन पावर बना लिए। अब देखिए सेक का डीसी क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan x, तो यहाँ से लेट कह लेंगे सेक एक्स को t और सेक का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू tan x dx t का dt, इसका डिफरेंशिएट है t का डिफरेंशिएट dt। अब वापस क्वेश्चन आ जाए, इसको क्या लेट किए थे, टी स्क्वायर हो जाएगा, सेक एक्स dx का वैल्यू क्या dt, इसका इंटीग्रेशन t³ प्लस में c, t का वैल्यू रख दीजिए सेक qx/3 प्लस में c।
ये क्वेश्चन नंबर हो गया 6। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखें तो आसान है। क्या है? सेक पर पावर 6x इंटू tan x dx। क्या समझ पाए? क्वेश्चन नंबर लगता है 6 के जैसा 7 है। क्या इसको लिख सकते? सेक पर पावर 5x इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, ऐस लिख सकते हैं ना सर। अब यहाँ पे ये तो डीसी बैठ गया ना, डायरेक्ट इसका इंटीग्रेट करते सेक का है ना, सेक एक्स इंटू टेन, इसका डीसी ये बैठ गया, मतलब ये बन गया एक्स। तो एक्स के पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स के पावर 6/6 प्लस में सी। आंसर बना लिए शॉर्ट में इस तरीके से वही तो आया। इसका डीसी ये बैठ गया तो पावर में एक जोड़ दिया और उसी से डिवाइड कर दिया, ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 का फर्स्ट क्या करा? सेक पर पावर nx इंटू टेन एक्स, इसका इंटीग्रेट करना। इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है। क्या? सेक पर पावर n को ऐसे लिख सकते हैं, सेक पर पावर n माइनस 1x इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, ये लिख लिए। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेट करने के लिए सेक पर पावर n था तो एक पावर में एक कम कर दिया और यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए सेक का डीसी बैठेगा, सेक का डीसी क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन, इसको भी डायरेक्ट बना लेते। तो यहाँ पे ये एक्स के पावर n माइनस 1, अगर डिटेल से बनाना चाहते तो लेट कह लीजिए सेक एक्स को टी, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स टी का डी टी। अब क्वेश्चन आ जाएंगे, इसको क्या लेट कर चुके हैं? t के पावर n माइनस 1 और इतना का वैल्यू डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, पावर में जोड़ेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे प्लस में सी। टी का वैल्यू क्या हो जाएगा? सेक पर पावर nx/n प्लस में सी। अब क्वेश्चन नंबर 8 इसका सेकेंड देखिए। इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा सेक qx इंटू टेन एक्स डी एक्स। इसका तो इंटीग्रेट हम लोग सिंपल से कर सकते, इसको सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, यहाँ तक कंप्लीट है सभी का। अब देखिए सेक का डीसी बैठ गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा ना, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक q/3 प्लस में सी। इसका ये डीसी बैठ गया, मतलब एक कैंसिल, एक्स स्क्वायर एक्स q/3 प्लस में सी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग इसका देखेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा? tan q2x इंटू सेक 2x dx दिया हुआ, tan q2x इंटू सेक 2x dx, इसका इंटीग्रेट करना। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए tan को क्या कर दीजिए, इस तरीके से लिख सकते, tan स्क्वायर 2x इंटू सेक 2x dx। यहाँ पे इसको लिख सकते tan 2x इंटू सेक 2x dx, ये लिख सकते। अब यहाँ पे ध्यान दे तो एक tan का डीसी नहीं है, tan 2x, एक किसका डिफरेंशिएट है? और देखें तो सेक का डिफरेंशिएट tan x इंटू सेक x होता है। तो इस tan को चेंज कर ले किस में? सेक में। तो tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 होता है। और एक tan 2x इंटू सेक 2x dx रहने दीजिए, एक कह दिए। इस tan को चेंज कर लिए सेकंड, फिर से रिपीट क्या किए? tan q था tan स्क्वायर tan लिख दिए और इस tan q को सेक में चेंज कर लिए। अब यहाँ से लेट कर दीजिए सेक 2x को t, केवल सेक 2x को लेट करें t, तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा? सेक का सेक x इंटू tan x, और x के साथ जो मल्टीप्लीकेशन है वो मल्टीप्लीकेशन होता है डिफरेंशिएशन में, dx t का dt। अब 2 को ना डिवाइड में भेज दीजिए, तो यहाँ पे रफ करके लिख लेते हैं। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते, सेक 2x इंटू tan 2x dx बराबर dt/2, एक 2 को डिवाइड करके लिख दे। अब यहाँ से क्वेश्चन से आ जाइए, तो क्या लिख सकते? इसको t ना t स्क्वायर पावर है ना, ये पावर है, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1, t स्क्वायर माइनस, इतना का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? dt/2,
कांस्टेंट को ना बाहर कह लेंगे और ये टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी 1/2 टी का इंटीग्रेशन टी क्यू बाई 3 1 का इंटीग्रेशन टी प्लस में सी 1/2 टी का वैल्यू पुट कीजिए। टी का वैल्यू क्या सेक 2x और एक क्यू बाई 3 और माइनस सेक का वैल्यू सेक 2x प्लस में सी। ये क्वेश्चन नंबर हो गया सेकेंड। ये 8 का ये आपका थर्ड हो गया, 8 का थर्ड और 8 का सेकेंड कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखेंगे। करा सेक पर पावर 7/2x इंटू tan x। इसका इंटीग्रेट करना है। इसका इंटीग्रेट करने के लिए इस सेक पर पावर 7/2 है तो एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा सेक पर पावर 5 इंटू सेक एक्स। तो सेक पर पावर 7/2 को इससे एक कम कर लिए तो यहाँ पर ए आ जाएगा और ए और इंटू में क्या सेक एक्स टी tan x। अब डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेते हैं। सेक का डीसी बैठ गया सेक एक्स इंटू tan x तो ये बन गया x के पावर 5/2 तो इसका इंटीग्रेट x के पावर 5/2 इसका डीसी ये बैठ गया मतलब ये कैंसिल ये बन गया x तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सेक पर पावर एक जोड़ देंगे तो 5 2 7/2/7 प्लस में सी ए आ गया आंसर। ए इसका इंटीग्रेट करते इस फार्मूला पे एफ एक्स एफ डैश एक्स इसका डीसी ये बैठ गया मतलब कैंसिल ये बन गया एक्स तो एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में सी ये हो जाएगा। तो इसको डिटेल से भी आप लोग बना सकते हैं। लेट कर देंगे सेक एक्स को तो क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan x dt और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा बहुत ही सिंपल है अभी समझ चुके हैं। सेकर पावर 4x/2 इंटू tan x/2 dx ये दिया हुआ और इसका इंटीग्रल लगता है सेम है ना क्वेश्चन सेम है तो सेक पर पावर 4 को ऐसे लिख सकते हैं सेक क्यू x/2 इंटू सेक x/2 और tan x/2 dx ऐसे लिख सकते हैं। तो सेक का डीसी बैठ चुका है सेक एक्स इंटू tan x तो सेक का डीसी बैठ चुका है सेक एक्स इंटू tan x तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते इसके अनुसार से ए बन गया कैपिटल एक्स ए तो कैंसिल हो गया तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक पर पावर 4/4 और x/2/4 पावर में ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे और x के साथ क्या गुना 1/2 डिवाइड हो जाता है। ये हम लोग जानते 1/2 और क्या हो जाएगा डिवाइड होगा मतलब 1/2 डिवाइड हो जाएगा और प्लस में सी तो ए आ जाएगा यहाँ पे कट जाएगा 2 तो इसको लिख सकते सेक पर पावर 4 x/2 प्लस में सी। ए हो गया क्वेश्चन नंबर 10। इसी प्रकार से अगर हम लोग डिटेल से बनाना चाहते हैं तो सेक x/2 को लेट कीजिए और फिर इंटीग्रेट कीजिए ये क्वेश्चन नंबर 10। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे tan पर पावर 5 इसका इंटीग्रेट करने के लिए tan पर पावर 5 को लिख दीजिए tan पर पावर 4x इंटू tan x dx इस तरीके से तोड़ लेंगे। अब इसको tan पर पावर 4 को ऐसे लिख सकते tan स्क्वायर x इंटू में tan स्क्वायर x और यहाँ पे आ जाएगा tan x dx ऐसे तोड़ सकते और यहाँ पे अब इसको tan के तोड़ दिए। अब इसको क्या कह लेंगे tan को चेंज कर दिए सेक में सेक का स्क्वायर x माइनस 1 और यहाँ क्या आ गया ना tan स्क्वायर x इंटू tan x dx। अब इसको क्या कह लेंगे यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए तो यहाँ पे अब ना मल्टीप्लीकेशन कह लीजिए यहाँ पे तो ये हो जाएगा tan q ये क्या हो जाएगा tan q तो यहाँ पे हो जाएगा tan qx इंटू सेक स्क्वायर tan स्क्वायर tan q इंटू सेक स्क्वायर ये लिख दिए। अब माइनस में 1 गुना इतना तो tan स्क्वायर x इंटू tan x dx रहने दिया गया।
अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अब इसका इंटीग्रेट डिवाइड करना पड़ेगा। tan क्यू एक्स सेक स्क्वायर एक्स और dx, अब माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल, माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल, और यहाँ भी tan को चेंज कर दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1, और ये आ जाएगा आपका tan x dx। ये यहाँ तक हम लोग कह लिए कि tan को चेंज कर दिए सेक में, और एक tan रहने दिया गया, और dx इंटीग्रेशन इसमें भी बांट दिए और इंटीग्रेशन इसमें भी बांट दिए। यहाँ तक कंप्लीट है। अब ध्यान दे, यहाँ पे क्या करते, एक लाइन और चलते हैं, tan क्यू एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस में, अब इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स tan x माइनस में tan x dx। अब इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे ना लेट करना होगा, तो यहाँ पे लेट करना होगा, लेट कर लेंगे हम लोग, और लेट करने के लिए यहाँ पे लेट कर लेंगे tan, और लेट क्या करना यहाँ पे, और एक टर्म हम लोग चलेंगे, इंटीग्रेट कह लीजिए, डायरेक्ट इंटीग्रेट कह लेते। tan का डीसी बैठ चुका सेक स्क्वायर, तो इसको समझेंगे एक्स क्यू, तो एक्स क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स के पावर 4/4। क्यों क्यों? क्योंकि tan का डीसी सेक स्क्वायर था, डिफरेंशियल फंक्शन कैंसिल है, बन गया एक्स क्यू, एक्स के पावर 4/4, इसका इंटीग्रेट हो गया माइनस माइनस, फिर से tan का डीसी बैठ चुका से, तो इसका डीसी बैठ गया, मतलब एक कैंसिल, बन गया एक्स, तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, राइट। अब माइनस माइनस, ये अकेला tan है, तो tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस में से। अगर आप डिटेल से कंप्लीट करना चाहते तो यहाँ से एक क्वेश्चन अलग होगा और एक क्वेश्चन अलग बनेगा और एक क्वेश्चन अलग, 3 क्वेश्चन बनेगा, और इसका इंटीग्रेट करेंगे, लेट कर लेंगे tan को, और यहाँ भी tan को इंटीग्रेट करेंगे, इसका डायरेक्ट करेंगे। तो उतना ना करके डायरेक्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरीके से आंसर देंगे जो डायरेक्ट हो, और ज़्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 11। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखेंगे। यह तो डायरेक्ट सिंपल है, cot पर पावर nx इंटू cosec पर पावर n dx। तो cot का डीसी बैठ चुका है, cosec डायरेक्ट डीसी बैठा हुआ, तो इसको समझ ले x, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते, लेकिन लेट करके समझाते हैं। cot x को क्या लेट करते हैं, t, cot का डिफरेंशिएशन माइनस में cosec स्क्वायर x dx, t का dt, कंप्लीट यहाँ तक। अब ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x dx, माइनस को ना इधर भेज दीजिए, माइनस में dt। अब वापस क्वेश्चन आ जाएगा, तो cot को क्या t लेट किया गया पावर में n, sec स्क्वायर x dx का वैल्यू माइनस में dt, t का माइनस को बाहर कर लीजिए, t का इंटीग्रेशन t के पावर n+1/n+1, ये हो गया आंसर। t का ना वैल्यू पुट कर देंगे cot पर पावर n+1 और x, अब बटा में n+1 प्लस में c, ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा सिंपल है, अंडर cot x इंटू cosec स्क्वायर x dx, इसको लेट करके बनाइए, क्या cot का डीसी डायरेक्ट बैठा हुआ है, तो और इसको डायरेक्ट बनाते हैं, और cot का डीसी ये बैठ गया तो एक कैंसिल, तो एक रूट एक्स बन गया। रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2/3 x के पावर 3/2 प्लस में c, cot का माइनस cosec होता है, माइनस लगा ले अंत में। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अगर डिटेल से बनाना लेट कीजिए और बनाइए इस तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, cot x का इंटीग्रेट कीजिए, तो cot का इंटीग्रेट कीजिए। यहाँ पे आंसर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखना है, इसको बना के दिखाना। तो cot का इंटीग्रेट करना सिंपल है, cos x बाई साइन x कर दीजिए, तो नीचे का डीसी ऊपर बढ़ गया, साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है cos, तो नीचे का डीसी ऊपर बैठ जाता, तो आंसर क्या होता है लॉग मॉड नीचे वाला प्लस में सी।
ये फॉर्मूला आप नहीं पढ़े, ये फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं ना, एफ एक्स और एफ एक्स का डीसी एफ डैश एक्स बैठा हुआ तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग मॉड एफ एक्स का डीसी एफ डैश एक्स बैठा हुआ तो क्या हो जाएगा, लॉग मॉड एफ एक्स। अगर इसको प्रूफ करना तो एफ एक्स को क्या कीजिए, लेट कीजिए टी और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा। तो यहाँ भी ए आ गया आंसर। अगर इसको आप डिटेल से बनाना चाहते हैं तो लेट कर दीजिए साइन एक्स को क्या टी, तो साइन का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स, टी का डी टी, कॉस एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या डी टी, क्या मान चुके थे टी, 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग मॉड टी, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में सी और ए लॉग टी को क्या लेट किए थे, साइन एक्स प्लस में सी, वही तो आया। तो नीचे का डिजिट बैठ जाता है तो लॉग मॉड नीचे वाला डायरेक्ट लिखिए या सॉल्व कीजिए, एक ही बात है। ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 करा कॉट क्यू एक्स डी, इसका इंटीग्रेट करना। क्या इसका इंटीग्रेट करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, एस लिख सकते, ए लिख ले। अब यहाँ से क्या कह लीजिए, कॉट को चेंज कर दीजिए कॉसेक में, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1, और इस कॉट को ना रहने दिया जाए। अब यहाँ पे ध्यान दे बाबू, क्या करेंगे, इस कॉट को अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे अब माइनस में ए आ गया कॉट एक्स डी एक्स, ये कहिए। तो इसको क्या कर दिया गया, मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करते, कॉट का डीसी क्या, कॉसेक, इसका डीसी बैठ गया, मतलब ये बन गया एक्स। तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में जुड़ेगा उसी से डिवाइड। तो एक कॉट किसका काम करने लगा, एक्स का, क्यों, क्योंकि इसका ये डीसी बैठ गया। तो कॉट का माइनस होता है तो माइनस जोड़ लीजिए, माइनस। कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड साइन एक्स प्लस में सी। अगर कॉट का इंटीग्रेशन दो फॉर्मूला होता है, माइनस में कॉट का इंटीग्रेशन माइनस में लॉग मॉड कॉसेक एक्स होता है, प्लस तो माइनस माइनस क्या कर जाएगा, प्लस में। अगर इसको कॉट साइन को ना लगा कॉसेक लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस, कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ए हो गया आंसर। तो ए क्वेश्चन नंबर आपका 15 सिंपल था, इसका एडीसी बढ़िया इंटीग्रेट कर लिए, इसका इंटीग्रेट ए 15। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16 भी बड़ा सिंपल है। 16 का रहा इसी में समझा दे, tan के cot के पावर 4x दिया हुआ, cot के पावर 4x है, cot के पावर 4x है, इसको लिख सकते cot स्क्वायर इंटू cot स्क्वायर, तो एक कॉट स्क्वायर, राइट, ये लिख सकते। तो कॉट स्क्वायर यहाँ पे गुना हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स, और यहाँ भी आ जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स, राइट ना। यहाँ तक कंप्लीट है सभी का, ये वही काम कह लिए, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लीकेशन कह लिए, यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन। इस कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स को रहने दीजिए माइनस, इस कॉट को तोड़ दीजिए फिर से, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में तोड़ ली। अब इंटीग्रेट कर सकते आप, कॉट का डीसी बैठ चुका है तो ये एक्स का काम करने लगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3। कॉट का डीसी माइनस में होता, माइनस लगा लेंगे, अब माइनस कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस में कॉट एक्स, 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस में सी, एक लाइन और माइनस में कॉट क्यू एक्स बाई 3, माइनस माइनस प्लस में कॉट एक्स माइनस माइनस प्लस में एक्स प्लस में सी। ये आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 17 करा, इसका इंटीग्रेट करना है। इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है। इसका इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला चेंज कर लेंगे, कॉस में कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पर एक्स है, और 1 प्लस में कॉस एक्स की होल स्क्वायर डिक्स, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे बाबू, इसको क्या लिख सकते, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर समझ सकते, तो ये हो जाएगा ए माइनस में बी
इंटू में ए प्लस में बी और बटा में 1 प्लस में कॉस एक्स के होल स्क्वायर dx। एक कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस में कॉस एक्स बटा 1 प्लस में कॉस एक्स dx। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। 2 कैंसिल, ये क्या मिल जाएगा साइन बाई कॉस, क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। सर tan स्क्वायर का भी तो इंटीग्रेट नहीं होता तो फॉर्मूला तो होता है ना, तो tan को चेंज कर लिए क्या में sec स्क्वायर एक्स माइनस dx। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan और x के साथ क्या गुना 1/2 भाग हो जाएगा। अब माइनस x का इंटीग्रेशन 1 प्लस में c, ये 2 ऊपर आ जाएगा 2 tan x बाई 2 माइनस में x प्लस में c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। तो यह एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में 19.6 में। तो थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।